हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास में हम देखेंगे काज़ी पैसिव वर्ब के बारे में। इसको डिफ़ाइन करें तो इट हैज़ एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर एंड पैसिव वॉइस मीनिंग। मतलब यह एक ऐसी क्रिया है जो सक्रिय संरचना में होती है यानी एक्टिव वॉइस में होती है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो निष्क्रिय होता है यानी पैसिव वॉइस में होता है। हमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद काज़ी पैसिव वर्ब के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। पहला है एक्टिव वॉइस। सो इट्स अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन इन अ सेंटेंस। ये एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो एक्शन परफॉर्म करता है यानी क्रिया करता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने सेंटेंस है शी रोट द लेटर। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, रोट यानी लिखना वर्ब है, एक क्रिया है, और क्या लिखा गया है लेटर, यानी यहाँ पर जैसे कि डेफिनेशन में लिखा गया है सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, यानी यहाँ पर शी है जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, रोट यानी कि लिखने का। तो ये हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस का एग्जांपल। दूसरा है हमारे सामने पैसिव वॉइस। इट्स अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन वेयर द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। यानी ये एक ऐसा ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है जहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, जो एक्शन उसमें डिस्क्राइब कौन करता है, वर्ब करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है द लेटर वॉज रिटन बाय हर, यानी कि लेटर उसके द्वारा लिखा गया था। अभी यहाँ पर सब्जेक्ट है द लेटर, वर्ब हमारा जो क्रिया है वॉज रिटन, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, हर, यानी कि जो वर्ब है वो बता रहा है कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है उधर। अब हम काज़ी पैसिव वर्ब की एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हमारे सामने है द बुक सेल्स वेल। यहाँ पर है द बुक सेल्स वेल, यानी कि जो बुक है वो अच्छे से सेल हो रही है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक्टिव वॉइस में दिखेगा, लेकिन जो पैसिव वॉइस है, जो मीनिंग है वो पैसिव वॉइस में दे रखी है, यानी कि सेल्स वेल, बुक अच्छे से बिक रही है, लेकिन किसके द्वारा, बाय समवन, वो मीनिंग जो पैसिव वॉइस की है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है, जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा फोकस कर रहा है बुक की क्वालिटी पर, ना कि सेलर पर। बाय समवन यानी कि कोई भी हो सकता है, लेकिन बुक की क्वालिटी यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो ये हमारा हो जाएगा काज़ी पैसिव वर्ब, और हमारा काज़ी पैसिव वर्ब है सेल्स। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है द फूड कुक्स फास्ट। यहाँ पर द फूड कुक्स फास्ट यानी जो फूड है, जो खाना है, फटाफट कुक हो जाता है। अब द फूड कुक्स फास्ट, ये सेंटेंस अगर हम ध्यान से हमें अगर देखें तो नॉर्मली ये हमें एक्टिव वॉइस में दिखेगा, लेकिन इसका जो मीनिंग निकालेंगे हम वो पैसिव वॉइस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो फूड पक रहा है वो किसके द्वारा पक रहा है, वो किसी के द्वारा भी पक सकता है, बाय समवन। अब यहाँ पर जो फूड है उसकी प्रॉपर्टी पर हाईलाइट हो रहा है, ना कि समवन, यानी कि जो पका रहा है उस पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। हमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, यहाँ पर वर्ब से मतलब है, जो काज़ी पैसिव वर्ब है यानी कुक्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बाइक राइड स्मूथली, यानी कि बाइक स्मूथली राइड करते हैं, लेकिन वो राइड कौन कर रहा है, बाय समवन। तो इसमें भी सेम है, जो फोकस है हमारा बाइक की परफॉर्मेंस पर है, और जो बाय समवन है उस पर जो कर रहा है, जो सब्जेक्ट है जो करता है उस पर हाईलाइट नहीं हुआ है, बाइक की परफॉर्मेंस पर हाईलाइट हुआ, यानी कि राइड्स हमारा यहाँ पर काज़ी पैसिव वर्ब है। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।